अक्सर देखा गया है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट होता है, चाहे लड़की हो या फिर लड़का, उन लोगों को प्यार हो जाता है और इस उम्र में अक्सर हो भी जाता है। वैसे ही एक लड़की है, मंजू। मंजू को प्यार हो जाती है। मंजू जिस कॉलेज में थी, उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का उसके साथ प्यार हो जाता है, जिसका नाम होता है विकास। अब विकास जो है, उस मंजू के घर से ज़्यादा दूरी पर उसका घर नहीं था। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला और ये खबर मंजू के घर वाले को भी पता चला और विकास के घर वाले को भी पता चला। ये दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते थे, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी जिस्मानी ख्वाहिश भी पूरी करते थे। जब भी मौका मिलता, कोई किसी को मतलब वो अब रोक टोकते नहीं थे, मतलब कोई आपत्ति नहीं थे दोनों के अंदर। दोनों के बीच में जब भी मन करता ये सब कुछ होता, दोनों इंटीमेट होते। तो मंजू के घर वाले को लगा, अरे मंजू की शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो ये बदनाम करके रहेगी। जब मंजू के लिए लड़का तलाश किया गया, मंजू की शादी करवा दी जाती है, जो रवि कुमार का नाम का एक लड़का से। अब जब रवि कुमार से शादी मंजू के हो जाती है, तो मंजू विरोध नहीं करती और ना ही विकास विरोध करता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। मंजू की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ साल जाने के बाद ही मंजू जो है अपने पति रवि कुमार को कहती है, जो तुम मुझे अब अच्छे नहीं लग रहे हो, मैं साफ बात करती हूँ, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। रवि कुमार को भी लगा, जो अगर आसानी से अलग हो जाओ तो ही अच्छा है, नहीं तो जोर जबरदस्ती करूँ तो अभी का जो दौर है, जैसे पतियों को मारा जा रहा है, वैसा मेरी पत्नी भी जो मेरे लिए साजिश न रचे और मुझे भी मौत के घाट न उतार दे। इसीलिए रवि कुमार ने समझदारी का काम किया। रवि कुमार ने कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो तुम छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकते हो। मंजू आखिरकार अपने पति रवि कुमार को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद वो एक दूसरा, जिसका नाम होता है रंजीत, उसके संपर्क में आती है और उससे भी वो निकाह कर ली, यानी उससे भी वो शादी कर लेती है। जब उससे शादी कर लेती है, घर वाले और जानने वाले सारे लोग हैरान हुआ। लेकिन उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ है, वो किसके साथ रहेगी, किसके कैसे कटेगी, वो बालिक है, वो जान सकती है। तो दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं रही। दूसरी शादी भी असफल रही। मंजू ने अपने दूसरे पति को भी छोड़ दी। छोड़ने के बाद वो मायके वापस आ जाती। तब तक मंजू के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब मंजू जब मायके वापस आ जाती है तो दोनों बच्चों का देखभाल, और पति इससे अलग हो चुका है। अब उसकी जिंदगी कुछ खर्चा तो चाहिए। मंजू एक नर्सिंग होम में काम करने लगी। दिन बीतते जा रहा था, लेकिन उसका जो लवर था, वो कॉलेज लाइफ का, जिसका नाम विकास होता है, वो विकास का संपर्क में था और उसकी जो जिस्मानी ख्वाहिश है वो विकास पूरी कर रहा था। लेकिन फिर आ जाती है 26 जुलाई, बल्कि ये 22 जुलाई थी। 22 जुलाई को मंजू अपने बेटा, जो 6 साल का होता है, जिसका नाम होता है आर्यन, आर्यन के साथ वो कहीं चली गई। माता पिता ने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं। पुलिस में भी गए, रिपोर्ट दर्ज कराया, लेकिन मंजू को भी नहीं ढूंढ पाया और ना ही उसका बेटा आर्यन 6 साल का, उसे भी ढूंढ पाया। दिन बीतते गया। 26 जुलाई आ जाती है। 22 जुलाई को वो घर से निकली थी, 26 जुलाई आ जाती है। 26 जुलाई को उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंजू के घर आती है, एक प्लांट है। उस प्लांट के पिछवाड़े में बहुत ज्यादा बदबू आ रहे थे। लोगों को शक हुआ, लोगों ने देखना शुरू किया, तो लोगों की नजर में आ जाती एक महिला की लाश। लेकिन लाश किसकी थी कोई नहीं पहचान पा रहे थे। है महिला की लाश, लेकिन लाश की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब थी। पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेती है, तफ्तीश करती है, सोशल मीडिया का सहारा ली जाती है और सोशल मीडिया से अपील की जाती है। और कुछ ही दिनों में 1 अगस्त को उस महिला के बारे में पता चल जाती है। जो महिला जो है मंजू कुमारी होती है, जिसके बारे में रिपोर्ट दर्ज है। फौरन मंजू के परिवार से संपर्क किया जाता है, मंजू के परिवार को खबर दी जाती है। मंजू के परिवार को जब खबर लगती है, अब उस मंजू के बेटे को भी ढूंढा जाता है, उसी लाश के आसपास, यानी उसी प्लांट के आसपास जहां पर मंजू की लाश मिली थी, बॉडी मिली थी। अब जब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, नहीं बल्कि 50 मीटर की दूरी पर उसके बेटा आर्यन का भी बिल्कुल उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में माँ की लाश मंजू कुमारी की सड़ी गली और चेहरा को जलाया गया, उस कंडीशन में उस 6 साल के बालक का भी बॉडी बरामद होती है।
दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। 26 जुलाई को मिली थी मंजू की बॉडी और 4 दिन बाद, बल्कि हाँ 4 दिन बाद 31 जुलाई को उस आर्यन की बॉडी भी उसी जगह से मिलती है। बहुत बड़ी खबर थी। सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट आर्टिकल के जरिए ये खबर फैलाई जाती है। लोग आश्चर्य होता है जो चलो ठीक है, अगर मंजू की किसी के साथ दुश्मनी, मंजू किसी के साथ गलत किया या मंजू का कुछ किसी ने ऐसा हत्या कर दिया, तो फिर उस 6 साल के बच्चे का मारने के पीछे का वजह क्या रहा? वो किसका दुश्मन हो सकता? उसने तो कुछ नहीं किया होगा। लोग बस यही जानना चाहते थे। पुलिस को भी इसी सवाल का जवाब चाहिए थे। इसीलिए पुलिस जो है जोरों शोरों से इन दोनों बॉडी को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है और उसके सच्चाई जानने के लिए जगह जगह दबिश दी जाती है, जहाँ जहाँ से भी सुराग मिलती है। क्योंकि उस मंजू कुमारी के बारे में पता चल गई थी। मंजू कुमारी के माता पिता से बात किया जाता है क्योंकि वो मायके रह रही थी, और भी मंजू के संपर्क में जितने भी लोग थे सारे लोगों से बातचीत किया जाता है। और आखिरकार मंजू के कातिल जो है मंजू के घर के बगल का ही होता है, उसे पकड़ लिया जाता है। जिसको पकड़ा था वो कातिल नहीं होता है, बल्कि वो कातिल का पिता होता है। बच्चे का गुनाह को अपने सिर लेने के लिए खुद पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है, लेकिन अपने बेटे का नाम नहीं बताते। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस होती है। पुलिस अपने तरीके से आखिरकार उस मुजरिम तक पहुंच ही जाता है और मुजरिम को कब्जे में लेकर जब पूछा जाता है तो वो मुजरिम जो हकीकत बताते हैं उसे सुनने के बाद हर कोई माथा पकड़ कर बैठ जाता है, जिसके चलते दो कातिल हो जाता है। आखिर इसमें किसका दोष है? कौन है गुनहगार इन दोनों लाशों का, इन दोनों मौतों का? तो आज मैं इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा घटना इसी वीडियो में बताऊंगा, कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल जैसे हर वीडियो में देता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल क्राइम आइडियाज, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, और मैंने एक इंस्टा आईडी भी, इंस्टाग्राम चालू किया, इंस्टा पेज। जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोग अगर पहले से मेरे से जुड़े हुआ तो आप लोग जानते हो मेरा इंस्टा में जो आईडी थी स्टोरी बाय रहमान से, वो डिसेबल कर दिया गया क्योंकि कुछ उसमें मिस्टेक हुई थी। लेकिन मैं फिर से दोबारा एक नया इंस्टाग्राम आईडी चालू किया हूँ, जिसका मैंने नाम रखा स्टोरी बाय रहमान बैकअप। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मेरा इंस्टा को सर्च कीजिए और इंस्टा पे जुड़िए, मुझे फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे मुझे आप यूट्यूब में सपोर्ट किए हो, वैसे ही आप लोग इंस्टा में भी सपोर्ट कीजिए। और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो भी आप कमेंट में अपना राय दे सकते हो, जैसे हर वीडियो में देते हो। और वीडियो को छोड़ने से पहले, वीडियो से बाहर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो ये पूरा घटना है बिहार प्रदेश का मुजफ्फरपुर का, और इसी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक कांटी पुलिस थाना लगता है। और कांटी पुलिस थाने के अंतर्गत एक महिला जिसका नाम मंजू कुमारी होती है, शादीशुदा, वो रहा करती थी। लेकिन 22 जुलाई से वो अपने बेटे 6 साल आर्यन नाम होता है उसके साथ घर से तो निकली थी, लेकिन वो कभी घर लौट आई नहीं। माँ बाप, क्योंकि वो अपने ससुराल में नहीं रहती थी बल्कि वो अपने माँ बाप के पास रहती थी, तो माँ बाप बहुत परेशान हुआ, पुलिस के पास गई, ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन पुलिस भी इस मामले में थोड़ा आनाकानी किया, ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। तो माँ बाप भी अब थके हारे बैठ चुके थे। 22 जुलाई की बात थी ये, और उसके बाद दिन बीतता गया। आखिरकार जो 26 जुलाई आती है, 26 जुलाई को उसी कांटी पुलिस थाना के अंतर्गत एक प्लांट है, उस प्लांट के पीछे से, उस प्लांट का नाम होता है एनटीपीसी प्लांट है, और उस प्लांट का बैक साइड से कुछ दुर्गंध आ रही थी। लोगों को ये नाक में गई क्योंकि रास्ता भी है, तो लोगों ने सोचा इतने सड़े हुए बदबू, क्या चीज़, कोई जानवर अगर मरा भी है या कोई मार कर फेंका तो यहाँ पर क्यों फेंका, यहाँ से लोगों का आवाजाही है। तो लोगों ने गौर करना शुरू किया। जब लोगों ने गौर करना शुरू किया तो लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगा किस चीज़ की दुर्गंध थी, क्योंकि लोगों के नज़र में एक महिला की लाश नजर आती है। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है, कांटी पुलिस को। कांटी पुलिस का टीम जो है दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचती है और बॉडी को मुआयना करती है, यानी उस जगह को मुआयना करती है और बॉडी को कब्जे में लेती है। बॉडी का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, चेहरे को कुचल दिया गया था, चेहरे को जलाने की कोशिश किया गया था, और वैसे ही कुछ दिन हो जाने के बाद जो है बॉडी सड़ गल चुके थे। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस महिला की पहचान कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला की कोई पहचान नहीं, तो महिला की पहचान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसीलिए महिला के जो कपड़े पहने हुए थे उस कपड़े का तस्वीर वगैरह लिया जाता है। चेहरे से तो पहचान नहीं हो पाएगा, चेहरे को कुचल दिया गया था, जला दिया गया था। वो महिला जो भी कपड़ा पहना हुआ था उस कपड़े का फोटो लिया जाता है और सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। सोशल मीडिया में उस कपड़े के साथ फोटो को अपलोड कर दिया जाता है और बताया जाता है जो इसके बारे में अगर किसी को भी जानकारी है तो फौरन कांटी पुलिस थाने से संपर्क करें। कुछ ही दिनों में, मतलब ये 26 तारीख को हुई थी और 2 ही दिनों के अंदर कांटी पुलिस को खबर मिलती है उस महिला के बारे में, क्योंकि महिला जो कपड़ा पहनी हुई थी एक नार्सोवम होता है, उस नार्सोवम का कपड़ा थी। SKMCH उस कपड़े के ऊपर लिखा हुआ था। एक नार्सोवम का होता है, उस नार्सोवम से कॉल आती है पुलिस थाने में। पुलिस वाले जो है उस नार्सोवम में पहुंचते हैं और वहाँ के जो ऑनर है उनसे बातचीत किया जाता है। तो उन्होंने कहा, अपने स्टाफ लोगों से बातचीत किया तो पता चला जो हाँ, इसी नार्सोवम में काम करने वाली जो मंजू कुमारी होती है, 30 साल उम्र है, वो 22 तारीख से ड्यूटी नहीं आ रही है। तो मंजू कुमारी के बारे में बताया जाता है, उस नर्सिंग से एड्रेस लिया जाता है और मंजू कुमारी के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उनका पिता से बातचीत किया जाता है। उनका पिता कहते हैं, हाँ हमने तो पुलिस में कंप्लेंट भी लिखा है, लेकिन पुलिस वाले ने हमारी बेटी को ढूंढने में नाकाम रहे और हम लोग ने भी बहुत कोशिश किया। पुलिस वाले ने उस मंजू कुमारी के पिता को, माँ को बताते हैं, परिवार को बताते हैं जो एक लाश मिली है। लाश का पहचान करना मुश्किल है, लेकिन लाश जो है, लाश के ऊपर ये जो बॉडी मिली है वो ये कपड़ा पहनी हुई थी। तो उन लोगों ने बताया हाँ, तो उसके बाद देखने के बाद पता किया जो हाँ ये हमारी बेटी मंजू कुमारी है। रोना बिलखना तड़पना जैसे होते माँ बाप का, परिवार का, वैसे ही हो रहा था। लेकिन इसी रोना बिलखना तड़पना के साथ साथ उन लोगों ने बताया मंजू का एक बेटा भी गायब था, मंजू के साथ ही थी 6 साल, जिसका नाम आर्यन होता है। पुलिस फौरन जो है काम पर जुट जाते हैं, क्योंकि पुलिस से पहले ही बहुत कुछ गलतियां हो चुकी थी। रिपोर्ट होने के बावजूद भी मंजू को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। अब यहाँ पे एक 6 साल के बच्चे की बात है, माँ की बॉडी मिल चुकी है, तो इसीलिए पुलिस जो है उसी जगह पर जाकर सर्च करते हैं जहाँ पर मंजू की बॉडी मिली थी। और 31 तारीख को उस 6 साल के आर्यन का भी बॉडी उसी जगह से, मंजू के बॉडी के 50 मीटर दूरी के अंदर ही उस आर्यन के बॉडी मिलते हैं। आर्यन के बॉडी को भी कब्जे में लेती है। अब पुलिस जो है और तेजी लाते हैं इस मामले में। अब मंजू के माता पिता से पूछा जाता है जो कौन है कर सकता है, आप लोगों को किसके ऊपर शक है। उन लोगों ने कई सारे लोगों का नाम बताया, शक के बिना पर FIR दर्ज करवाए। FIR में बाकायदा नाम दर्ज, FIR दर्ज होती, 2 बॉडी मिल रहा। शक जो है सबसे पहले जो है, जो मंजू कुमारी है उसका हस्बैंड रवि कुमार और रंजीत और हरि पसवान और एक लड़का होता है विकास। वो भी व्यक्ति होता है, मैं लड़का कहना गलत होगा क्योंकि वो भी शादीशुदा 30 के ऊपर है, तो वो भी एक अट्टा खट्टा व्यक्ति था। 5-6 लोगों का नाम दर्ज FIR में होती है। उसके बाद पुलिस एक करके उठाते हैं, सबको उठाते हैं, सबसे पूछताछ करती है। लेकिन जब हरि पासवान से पूछा जाता है, उन्होंने थोड़ा इधर उधर की बातें किया। हरि पासवान जो है विकास पासवान का पिता होते हैं। यहाँ बेटे का भी नाम दर्ज FIR में है और बाप का भी है। लेकिन जब हरि पासवान से पूछा जाता है जो तुम्हारा बेटा का नाम भी इसमें है, तुम्हारा भी नाम है, तो हरि पासवान पुलिस को जो है ऐसा बात बता दे जो मेरा बेटा तो निर्दोष है, मेरे बेटे को क्यों घसीट रहे, लोग को क्या मिलेगा, क्यों हम दोनों बाप बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर पिता हरि पासवान के कहने के मुताबिक विकास के ऊपर ज्यादा शक हो जाता है पुलिस का। अब विकास को उठाते हैं और विकास से पूछताछ होती है। जब विकास के पूछताछ होती है, विकास साफ साफ इनकार कर रहा था, लेकिन विकास डरा हुआ था और वही डर पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत मिल जाती है। पुलिस अब विकास को जो है डराता है, धमकाता है। आखिरकार विकास ज्यादा टाइम टिक नहीं पाता। विकास ने पूरी बात पुलिस वाले के सामने बयान कर दिया जो हाँ साहब, मैंने ही उस मंजू कुमारी को मौत के घाट उतारा और उसका जो बेटा है 6 साल आर्यन, उसको भी मार डाला। पुलिस को लगा ये अकेला का काम नहीं है, लेकिन पुलिस पूछताछ ने जो है उस विकास ने बताया जो नहीं, मैंने अकेला ही इस काम को अंजाम दिया।
अब बात आती है तो हरि पासवान का नाम भी आया। हरि पासवान अपने बेटे को क्यों छुपा रहे थे, क्यों पुलिस वाले से बचा रहे थे? इसमें विकास बताता है जो मेरे पिता को मेरे बारे में पता थी, इसीलिए जो मेरा पिता होने के नाते वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो भी गुनहगार है। एक डबल मर्डर के आसामी को बचाना, भले ही वो बेटे है, लेकिन बेटे ने इतना बड़ा कांड किया, इतना घिनौना काम किया, तो उसे बचाने की क्या जरूरत है? लेकिन पिता भी है, इस वजह से। तो खैर अब सच्चाई सामने आ गया, लेकिन अब जानना है पुलिस को आखिर विकास ने ये दो मर्डर क्यों किया। विकास एक छोटी सी कहानी बताते हैं। विकास कहता है मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में मंजू भी पढ़ा करती थी। हम दोनों में प्यार हुआ, प्यार परवन चढ़ा, परवन जब चढ़ा अब एक दूसरे को मिलने लगे, दोनों के बीच में नाजायज संबंध कायम हो गया। जब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, दोनों के सहमति थे, सब कुछ हो रहा था, किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन फिर आ जाती है परिवार। हमारे परिवार को कोई डाउट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मंजू के परिवार को लगा मैं मंजू के लायक नहीं हूँ। मंजू की शादी के लिए लड़का तलाश किया जाता है और रवि कुमार नाम एक लड़का से मंजू की शादी करवा दी जाती है। मंजू ने कहा देखो शादी तो भले ही मेरे परिवार करवा रहे हैं, लेकिन हम दोनों के जो बीच में रिश्ता है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। विकास को लगा इससे बढ़िया और क्या होगा, मंजू किसी और की पत्नी रहेगी, लेकिन जो मेरे साथ वो रिश्ता निभाती है वो कायम रखेगी, तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत है उसे। वैसे ही ये तय हो जाते। उसके बाद मंजू की शादी तो उस रवि कुमार से हो जाता है, लेकिन मंजू जो है विकास को टाइम पर मिला करती है और उन दोनों के बीच में जो नाजायज रिश्ता था वो भी कायम हो रही थी। लेकिन फिर कुछ समय जाने के बाद मंजू को कुमारी को एक लड़का से प्यार हो जाता है। अब जब उससे प्यार होता है तो एक तो पति रहते हुए वो अपने लवर से मिलना जुलना सब कुछ जारी रखी थी, लेकिन फिर उसे एक और व्यक्ति से प्यार हो जाता है और उससे वो शादी करना चाहती थी, और वो भी चाहता था जो मंजू कुमारी से शादी कर ले। इसीलिए मंजू ने अपने पति रवि कुमार को बताया जो देखो मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ सही से रह नहीं पाऊंगी और मुझे तुम पसंद नहीं उतना, अच्छा ही होगा हम दोनों अलग हो जाते हैं। रवि कुमार भी अभी का दौर को समझते हुए सोचा कि वैसे ही अलग अलग जगहों में जो है पत्नियां जो है पति को मौत के घाट उतार रहे। अब मेरी पत्नी तो चलो बहुत अच्छा है, कम से कम मुझे बता रहे, अगर मैं फिर भी जबरदस्ती करूँ तो मेरा भी मौत तय है। तो इसीलिए रवि कुमार ने समझदारी का काम किया। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, कोई बात नहीं, अलग हो जाते हैं। और फिर मंजू ने किसी का बात नहीं माना, ना तो घर वाले का ना को किसी और का, वो दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेते। इस शादी से भी विकास से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि विकास जैसा रिश्ता निभा रहा था पहले से, शादी से पहले से, और ये दो शादी होने के बावजूद भी मंजू से विकास वही रिश्ता चला रहे थे और मंजू को भी कोई आपत्ति नहीं थी। मंजू पहले पति को छोड़ा, दूसरे पति के साथ रहे, फिर उसके साथ अपने लावर के साथ ये सब करते रहा। लेकिन फिर कुछ समय और जाने के बाद वो दूसरे पति को भी छोड़ देते हैं। छोड़ने के तब तक मंजू के 2 बच्चे हो जाते हैं। दोनों बच्चों के साथ वो मायके वापस आ जाती है। अब मायके रहने लगती है, लेकिन अपने बच्चों का जिंदगी, अपने बच्चों का खर्चा, खुद के खर्चा को, अब उसे तो पैसा चाहिए। वो एक नर्स होम में काम करने लगती है, जॉब करने लगती है, और वही पैसा से अपने बच्चे और अपना देखभाल करती थी। लेकिन अपना विकास से वही जो जिस्मानी ख्वाहिश है वो पूरी कर रहे थे। दोनों को जब मन करता दोनों साथ मिलते, इंटीमेट होते, सब कुछ हो जाता। लेकिन फिर मंजू ने एक दिन विकास को बताया जो विकास एक लड़का है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार भरी बातें करता है, मुझसे मिलता है, और वो भी तुम्हारे जैसा ही है। मैं मुझसे चाहने लगी हूँ, जैसे तुम्हें मैं प्यार करती हूँ वैसे ही मैं उससे भी प्यार करने लगी हूँ। इसे सुनने के बाद तो विकास के पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। विकास सोचता है ये मंजू किस टाइप की औरत है, पहले मेरे से संबंध बनाया करती थी और अभी भी बनाती है, फिर भी वो शादी कर ली, शादी के बाद भी मेरे साथ रिश्ता रखा, फिर दूसरी शादी की, फिर दूसरी शादी के बाद भी मेरे साथ रिश्ता रखा, मैं रहते हुए भी फिर भी एक और लड़का से इसका रिश्ता हो गया, और ये बता भी रही है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्सा वो मंजू को जाहिर नहीं होने देती, बल्कि वो अंदर ही अंदर इस गुस्से को पी जाता है, और फिर वो एक खौफनाक प्लान कर लेते हैं। वो सोच लेते हैं जो मंजू अब किसी का नहीं बनेगी, मंजू को मैं
अपनी ज़िंदगी से ही ख़त्म कर देता हूँ। वो प्लान के तहत 22 जुलाई को उसने कहा विकास ने, जो देखो मंजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अकेले में मिलना चाहता हूँ। अक्सर मिला करते थे। मंजू ने कहा ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ। उस विकास ने कहा जो एनटीपीसी प्लांट है उसके पीछे सुनसान जगह है, वहां पर मिलते हैं। मंजू ने कहा ठीक है। 22 तारीख थी, समय तय हुआ। उस समय के मुताबिक मंजू उस जगह पर पहुंचती है अपने 6 साल के बेटे के साथ। लेकिन वहां पर जो है विकास पहले से तैयारी था। विकास ने ना आओ देखा ना ताओ, मंजू को मार डालते हैं, उसका जान ले लेते हैं। और वो 6 साल का आर्यन ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद उसके मौत के घाट उतार देते और उसके चेहरे को तेजाब से जला देते हैं ताकि उसकी शनाख्त ना हो पाए, उसकी पहचान ना हो पाए। वह ऐसे ही वो प्लांट के पीछे है तो पिछवाड़े हैं, वहां से किसी का आवाजाही नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर में रास्ता था, रास्ते से लोग आवाजाही करता था, लेकिन वो प्लांट के पीछे कोई जाता भी नहीं था। मंजू को मार डालते हैं, फिर वो 2 कदम आगे जाते हैं, लेकिन वो सोचता रहे ये 6 साल का बेटा यहीं खड़ा है, अगर वो यहीं पे रोने लगे लोग आएंगे और इसे पूछेगा और ये मुझे पहचानता है, मैं उसकी माँ को मार डाला हूँ, वो थोड़ा बहुत भी बोल देगा तो मैं फंस सकता हूँ, आगे जाके ये मेरा मुसीबत बनेगा। तो इसीलिए इस मुसीबत को भी दूर करना जरूरी है। उसे अपने साथ ले जाता है। मंजू को जहाँ पर मारा था उससे थोड़ी दूर में जाता है। जाने के बाद कोई 6 साल का बच्चा है, उसी के साथ चल देते हैं। 50 मीटर की दूरी होती है और उस 50 मीटर की दूरी पर बिल्कुल उसी कंडीशन में जैसे माँ को मारा, उसी कंडीशन में विकास ने उस आर्यन को भी मौत के घाट उतार देते और फिर उसी तेजाब से आर्यन का भी चेहरे को जला देते ताकि इसका भी पहचान, इसका भी शनाख्त ना हो पाए। सेम कंडीशन में दोनों को, माँ बेटे दोनों को मौत के घाट उतार देने के बाद वो बड़े इत्मीनान के साथ अपने घर आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद उसकी गतिविधि को देखने के बाद उसके पापा को, उसके पिता को, जो हरि पासवान होता है, उन्हें शक हो जाता है। उन्होंने पूछा अरे विकास, क्योंकि विकास भी शादीशुदा था, शादी उसका भी करवा दिया था मंजू के शादी हो जाने के बाद। अरे विकास, तू बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात है, पसीना छूट रहा है तुझे? तो विकास ने कहा नहीं पापा, लेकिन डरते हुए कहा। फिर आखिर बाप है हरि पासवान, उन्होंने पूछा सच सच बता, आखिर तूने क्या करके आया? विकास ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया मंजू के बारे में और मंजू के बेटे के बारे में। अब मेरे ठहरे पिता को लगा अरे ये तो बहुत बड़ा ये कांड कर दिया, अब क्या करें? अपने बेटे को बचाने का साजिश रचा और सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। यहाँ जो है मंजू कुमार के माता पिता, मंजू कुमार के परिवार मंजू को ढूंढने लगे, उस 6 साल के बच्चे को ढूंढने लगे। हरि पासवान को भी पता चला, हरि पासवान भी लोगों के दिखावे के लिए वो भी थोड़ा बहुत ढूंढने लगे। लेकिन सबको पता है मंजू कुमारी का जो है विकास के साथ उठना बैठना है, उसके साथ यहाँ वहाँ जाना है, किसी से छुपी नहीं। लेकिन विकास तो घर पर ही है और विकास के पापा हरि पासवान भी बहुत परेशान है, ढूंढ रहे हैं। लोगों को लगा नहीं है, लोगों का काम नहीं होगा, शायद मंजू किसी और के साथ भाग गई होगी, यही सब सोच रहे थे। और मंजू के पिता मंजू को माँ को यही सब समझा रहे थे, जो आपकी बेटी कहीं और चली गई होगी किसी के साथ, वापस आ जाएंगे। लेकिन मंजू अब जहाँ चली गई थी, जहाँ उसे भेज दिया गया था विकास द्वारा, वो कभी वापस नहीं आ सकती। ये पूरा घटनाक्रम का जो है विकास ने पुलिस वाले के सामने, कांटी पुलिस वाले के सामने बयान किया। उसके बाद पुलिस ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने, पुलिस वाले की टीम जो है पूरी जानकारी दे देती है। लेकिन मीडिया का सवाल था जो सब, क्या लगता है आपको, ये दो मर्डर विकास अकेले ने किया या फिर उस हरि पासवान का भी साथ है या फिर कोई और है जो विकास का साथ दिया? पुलिस का कहना है नहीं। फिलहाल तो जांच में इतना ही पता चला, विकास खुद अकेले में ये 2 कत्ल किया है। हरि पासवान का बस वही गुनाह है जो अपने बेटे को बचाना चाहा, सब कुछ जानते हुए भी। इसीलिए हरि पासवान भी गुनहगार है और उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। और जांच आगे हो रही है, क्या विकास के साथ किसी और ने दिया? अगर उसने साथ दिया, वो अब तक तो सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस जांच में सामने आएगा तो उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा और उसे भी कोर्ट पेश कर सजा दिलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल चार्जशीट दाखिल करने का पुलिस जो है सोच रहे हैं। इस 2 मर्डर में पूरा उस मुजफ्फरपुर को ही दहशत में डाल दिया। आपको क्या लगता है, विकास को मौत की सजा मिलनी चाहिए और हरि पासवान को क्या सजा मिलनी चाहिए?
एक तरफ देखा जाए तो पिता अपना फर्ज निभा रहा था, अपने बच्चे को बचा रहे थे, लेकिन ऐसे बच्चों को क्या बचाना जो दो दो कत्ल कर रहे, वो भी बेगुनाह का। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।